गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, मतलब हिमालय पर्वत कहाँ से आया है। पृथ्वी के किसी भी भूभाग की धरातलीय बनावट और स्थलाकृतियों के बनने में पृथ्वी को दो शक्तियों की प्रमुख भूमिका होती है। एक है अंतर्जनित बल और दूसरी है बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल उसको कहते हैं भूकंप और ज्वालामुखी पृथ्वी के भीतर चलने वाले अंतर्जनित शक्तियाँ हैं, मतलब अंदर से ये शक्तियाँ बाहर आती हैं। इसके जो धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों मतलब आकृतियों का निर्माण करते हैं। धरातल पर वायु, वर्षा, हिम, जल और तापमान की क्रियाएं सतत क्रियाशील है, जो धरातलीय स्थलाकृतियों में लगातार परिवर्तन लाती रहती है। इन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल जो भूकंप और ज्वालामुखी है वो अंतर्जनित बल है, और धरातल पर वायु, वर्षा, हिम, जल, तापमान की क्रियाएं जो है वो बहिर्जनित बल हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी का बाहरी आवरण पटल, जिसे स्थलमंडल कहते हैं, जो पूरी स्थलमंडल सब लोग जानते हो, पृथ्वी है जिस पर हम चलते हैं, जहाँ पर्वत, पठार हैं, ये सब विभिन्न शैल खंडों से बना है। शैल मतलब पत्थरों के खंडों से बना है। इन्हें प्लेट कहते हैं। पृथ्वी का धरातल 6 प्रमुख प्लेटों और कई छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बना है। ऐसी प्रमुख प्लेटों में एक है भारतीय प्लेट। ये सभी प्लेट भूगर्भीय बल के कारण सरकती रहती, मतलब वो धीरे धीरे सरकती रहती है, वो हमको आँखों से नहीं दिखती है। सामान्यतः इसकी गति का हमको पता नहीं चलता, क्योंकि सरकने की क्रिया इतनी मंद मतलब बहुत धीरे है कि हम केवल इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। हम इसको आँखों से देख नहीं सकते, न कि अपने जीवन में इसे कभी देख सकते हैं। ये एक वर्ष में, ये जो प्लेट है वो एक वर्ष में कुछ सेंटीमीटर ही खिसकती है। करोड़ों वर्ष पहले भारतीय प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित था। यह आकार में काफ़ी विशाल था और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा था, लेकिन यह प्लेट कई हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व और इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। मतलब ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो दक्षिण और पूर्व की दिशा में, दक्षिण पूर्व की दिशा में, और इंडियन प्लेट जिसको हम भारतीय प्लेट कहते हैं वह उत्तर दिशा में खिसकने लगी और उत्तर में स्थित यूरोपीय प्लेट से जाकर टकराई। इन दोनों प्लेटों के बीच एक बहुत बड़ा सागर स्थित था, जिसे कहते हैं टेथिस सागर। इन दोनों के बीच, जो भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट है, दोनों के बीच एक बहुत बड़ा सागर क्या था? टेथिस सागर था। टेथिस में दोनों प्लेटों पर बहने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसाद आप लोग जानते हो, जो मिट्टी के कण सब नदियों के साथ बहकर आते हैं, का जमाव काफ़ी समय से हो रहा था। सागर में जमा हो रहे अवसाद अत्यधिक दबाव के कारण धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। इस तरह लगभग 5 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। समझ में आया कि टेथिस सागर में अवसादों के जमाव से, वो कई वर्षों से जमा हो रहे थे, तो क्या है, धरती के दबाव के कारण धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। इसलिए कहा जाता है कि हिमालय पर्वतमाला सबसे प्राचीन नहीं, हिमालय पर्वत सबसे नवीन, प्राचीन माने पुराना हो गया, नवीन माने नया, जबकि अरावली प्राचीन पर्वत है। आज जिस स्थान पर हिमालय खड़ा है वहाँ करोड़ों साल पहले सागर की लहरें उठती थीं। इस तथ्य का प्रमाण यह है कि हिमालय के कुछ चट्टानों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। इंडियन प्लेट का खिसकना आज भी जारी है, आज भी वह धीरे धीरे खिसक रहा है।
और समझ में आया कि हिमालय पर्वत जो है वो पहले वहाँ क्या था, सागर था। वो क्या है, और इसका प्रमाण कहाँ मिलता है कि वहाँ आज भी उन हिमालय पर्वत के कुछ चट्टानों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म आज भी वहाँ मौजूद हैं। हिमालय पर्वतमाला में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। समानांतर मतलब उसके बराबर में। इसमें पार हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियां हैं। जास्कर, लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रृंखलाएं पार हिमालय का ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है। पश्चिम से पूर्व तक फैली बृहद हिमालय या हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में 9 स्थित है। इनमें से प्रत्येक की ऊंचाई, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची, विश्व में जो 14 सबसे ऊंची चोटियाँ हैं उसमें से 9 स्थित है। इसमें प्रत्येक की ऊंचाई 7,900 मीटर से अधिक है। इनमें है धौलगिरी, चोयू, माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। आंतरिक तथा मध्य हिमालय भी यह जो माउंट एवरेस्ट है वही आंतरिक तथा मध्य हिमालय भी कहलाता है। यह हिमालय प्रथम पर्वत श्रृंखला का मध्यवर्ती मतलब बीच का भाग है। यह श्रृंखला उत्तरी पाकिस्तान, उत्तर नेपाल, सिक्किम, भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 3,700 से 4,500 मीटर तक है। शिवालिक हिमालय सबसे निम्न भाग है। शिवालिक का दक्षिण हिस्सा मैदान की ओर तीव्र ढलान वाला है। तीव्र ढलान मतलब समझते हो। और इसके उत्तर की ओर समतल भूमि